अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अली बहादुर और आप देख रहे हैं बहादुर मैथ। तो बेटा आज हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो उसमें इसका पहला जो पार्ट है वो ये है कि z³ + 8 को हमने फैक्टराइज करना है, लीनियर फैक्टर इसके बनानी है। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ फार्मूलाज अप्लाई होते हैं। तो ये देखें बेटा, ये z³ है +8 है, तो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा। कौन सा? वो आपने काफ़ी टाइम ये पढ़ रखा होगा काफ़ी बार, a³ + b³। ये क्या होता है? ये होता है a + b × a², और फिर इन दोनों को मल्टीपल कर देते हैं, लेकिन माइनस दरमियान में लिखते हैं, और +b²। ये बेटा फार्मूला है। यहाँ पे यही फार्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो बेटा देखें भाई ना, ये z³ है। क्या है? z³। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, z³, और +8 है तो 2 का क्यूब, यानी 2 × 2 × 2 तो 8 बन जाएगा। अब ये जो z है ना, ये एज a है, और ये जो 2 है ये एज क्या है, b यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो फार्मूला यही लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, z + क्या है 2 × ये a है ना, इसी का a² मतलब z² बन जाएगा। जिस तरह ये a² था ना, यहाँ पे z²। फिर इसको इस दोनों को मल्टीपल करते हैं, लेकिन माइनस लिखते हैं। अगर यहाँ पे प्लस हो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 × z, तो 2z बन जाएगा, 2z बन जाएगा, और +2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4। तो ये बेटा फार्मूला हमने हल कर लिया। अब वो कहता है कि फैक्टराइज पोलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर। ये तो लीनियर फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक है, पावर 2 कितनी है उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो इनको भी हमने लीनियर फैक्टर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो बेटा देखें, z + क्या है 2, ये तो वैसे आ जाएगा। इस पे हमने क्या करना है, थोड़ा सा हम काम करेंगे ताकि ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए। तो बेटा ये आप पिछले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन दोबारा देखें आप। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे किसकी मदद से, कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। किसकी मदद से? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो बेहतर है कि उसको अच्छे तरीके से पहले अंडरस्टैंड करें। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की पहले इस चीज़ को कंप्लीटिंग स्क्वायर में के तरीके से सॉल्व करना है। तो ये है z²। z² का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो ये कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो क्या करेंगे, z का क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस, यहाँ जो अलामत होगी फार्मूले का 2 लगाएंगे, इनटू क्या होगा, ये z है ना, ये z आ जाएगा, इनटू दूसरी टर्म हम लिखते हैं। दूसरी टर्म बेटा कौन सी होगी, दूसरी टर्म जो z का जो कोफिशिएंट होता है ना, उस कोफिशिएंट कितना है, 2 है, उसको 1/2 से मल्टीपल करते हैं। तो ये 2 है और इसे 1/2 से मल्टीपल करूंगा तो 1 आएगा। तो दूसरी टर्म क्या बनेगी, 1। तो इसी का स्क्वायर ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, और ये एंड वाला 4। वैसे बेटा बात की समझ आ गई होगी। सिंपल हमने क्या किया है, z² किया है, ये -2 × z × 1, और 1 का स्क्वायर -1। अब देखें भाई ना, z + 2 यहां तक, ठीक है, ये बन जाएगा z - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि वो फार्मूला जो हम पढ़ते हैं a - b का स्क्वायर किसके इक्वल है, a² - 2ab + b²। ठीक है, तो यहां तक ये -1 और +4 क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। बेटा बात की समझ आ गई होगी। ठीक है, ये देखें यहाँ तक z - 1 का स्क्वायर, और -1 है और +4 है, तो क्या बन जाएगा, -1 में से -1 + 4 करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे सॉरी स्क्वायर भी है, तो -1 का स्क्वायर 1। अब देखें यहाँ पे ना हम वही सदाबहार फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा, a² - b²। ठीक है, अब देखें बेटा भाई, z + 2, ये z - 1, ये तो वैसे आ जाएगा ना, तो ये प्लस है तो इसको माइनस बनाए, और -3, ये काफ़ी टाइम हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो वो जाके देखें, मैंने काफ़ी ये आपको बड़े आसान तरीके से समझाया है।
अब बेटा देखें z प्लस क्या है, 2 है, तो ये z माइनस 1 है, इसको भी आप क्या करें होल स्क्वायर में लिखें, तो ये -3 है, तो ये 3 क्या बन जाएगा अयोटा स्क्वायर, -1 माइनस किसके इक्वल था, अयोटा स्क्वायर के, तो ये अयोटा स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मैं ऊपर थोड़ा लिखता हूँ, तो ये z प्लस क्या आ गया, 2 आ गया हमारे पास। और मैं एक और बात आपको बता दूं, आप ये है ना 4, ठीक है, ये एक है 2 का स्क्वायर, अगर मैं 25 लिखूं तो ये क्या है 5 का स्क्वायर, अगर मैं 6 लिखूं तो 6 किसका स्क्वायर है, किसी का, आप इसको ना इस तरह लिखेंगे 6 का अंडर और स्क्वायर। अगर मैं लिखता हूं 5 सिंपल 5, तो 5 को होल स्क्वायर में लिखेंगे तो पहले अंडर लेंगे, तो यहाँ पे बेटा देखें 3 है, कितना 3 को हम क्या लिखेंगे, ये आप z माइनस क्या है आपके पास 1 का स्क्वायर और माइनस ये क्या है 3 अंडर रूट लिखेंगे और अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, ये होल स्क्वायर, क्योंकि ये और ये कट जाएगा अयोटा का स्क्वायर, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब ये क्या है z प्लस क्या है 2, अब ये दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, तो एक दफ़ा क्या लिखेंगे ये वाली टर्म और प्लस ये, और एक दफ़ा ये वाली टर्म और एक दफ़ा मेन ये वाला, ये फार्मूला माइनस वाला फार्मूला लगेगा, z माइनस 1 प्लस √3 अयोटा, एक दफ़ा ये वाली और प्लस ये, और फिर हम क्या करेंगे ये बनेगा z माइनस 1 और ये माइनस √3 अयोटा। तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। बेटा देखें z³ प्लस 27, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो ये क्वेश्चन नंबर 2, बल्कि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन लेके चलें। और बेटा इसको समझने के लिए अगर आपको ना कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आता तो आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो पहले कोशिश करें कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, ठीक है, फार्मूलाज के साथ कैसे खेला जाता है। तो देखें बेटा भाई ना, ये है z³ प्लस 27, पहले तो इस पे ये फार्मूला लगाए ना, बाद में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर पे जाते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह इसको हम लिख सकते हैं z³ प्लस 3 का क्यूब, क्योंकि 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब बेटा फार्मूला लगाएं शाबाश, ये z प्लस क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा z² बन जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि प्लस है यहाँ पे होगा तो फार्मूले में माइनस आता है, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 3z आ जाएगा, और फिर 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9। ये बेटा है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अब ये वो कहते हैं फैक्टराइज द पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर, तो ये तो लीनियर फैक्टर है क्योंकि z की पावर 1 है, ये z स्क्वायर है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ आते हैं, तो z प्लस 3, अब देखें आपके पास जो फार्मूला है ना वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, वो है a² माइनस 2ab प्लस b², यानी a² माइनस 2ab प्लस b², ये फार्मूला है। तो इसमें a फर्स्ट टर्म और b सेकंड टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए ये z² आ गया, माइनस ये 2 जो है ना, ये फार्मूले वाला 2 कौन सा है 2 लगाएं, और इनटू पहली टर्म z है, z² माइनस 2। अब सेकंड टर्म का हमें नहीं पता, सेकंड टर्म के लिए एक थोड़ा सा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, वो ये है कि जो z का कोफिशिएंट होगा वो कितना है 3, उससे क्या करेंगे 1/2 से क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, तो 3 मल्टीपल 1/2, तो ये 3/2, तो सेकंड टर्म यही आ जाएगी। तो आगे देखें सेकंड टर्म का स्क्वायर भी है, ये खुद से इसी का स्क्वायर खुद से हम ना ऐड कर रहे हैं और इसी को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि ये और ये कट जाएंगे तो वही चीज़ बनी हुई है, यानी इसको हमने सॉल्व किया है। ये देखें ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये 3z लिखा हुआ है, और ये प्लस 9 एंड पे, वैसे बात की बेटा समझ आ गई होगी। अब देखें बेटा z प्लस 3,
इस पे फार्मूला लगाएं यहाँ तक, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा जी माइनस कितना बन जाएगा 3/2 का स्क्वायर। ये यहाँ तक क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। और ये वाला क्या बचेगा, ये जो माइनस वाला, ये 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस क्या बनेगा 9, ये बेटा आ जाएगा। अब ये बन जाएगा z प्लस क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ये z माइनस 3/2 का क्या है स्क्वायर। इस 9 को आप पहले लिखें और 9/4 को बाद में लिखें अपनी आसानी के लिए, ताकि आपका ना क्वेश्चन आसानी से हल हो जाए। ये माइनस वाला बाद में और प्लस वाला पहले। अब देखें z प्लस 3 बेटा, z माइनस 3/2, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1/4, तो ये क्या बन जाएगा 36 माइनस 9, ये बन जाएगा z प्लस 3, z माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 27/4 बन जाएगा बेटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अयोटा लाना है। क्या करना है, तो अयोटा कैसे लाएंगे, ये z प्लस 3 एक ये तो वैसे आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास z माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और इधर भी क्या आ जाएगा माइनस 27 क्या बन जाएगा 4। अब बन जाएगा z प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो यही 27 ओवर z प्लस 3 बन जाएगा, और ये z माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस ये 27 किसका स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए हम अंडर रूट इस्तेमाल करेंगे। और 2 किसका स्क्वायर है, 4 किसका है 2 का, और माइनस किसका है अयोटा स्क्वायर, तो इसकी जगह अयोटा, तो इसको होल स्क्वायर में इकट्ठा हमने लिख लिया। तो ये जब हल करेंगे ना, ये जजर और ये अंडर रूट और ये 2 कट जाएगा तो 27 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और 2 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो ये होल स्क्वायर में हमने लिखने के लिए 27 को अंडर रूट की फॉर्म में लिखा है। तो बेटा देखें भाई ना z प्लस 3, अब देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये बेटा बन जाएगा z माइनस 3/2 का क्या है 3/2 और प्लस ये वाली टर्म 27 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 अयोटा, और फिर क्या करेंगे ये वाली टर्म और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे z माइनस 3/2 और माइनस 27 अंडर रूट ओवर 2 अयोटा। तो एक दफ़ा ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म। अब देखें बेटा z प्लस क्या है 3, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप तो थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें ना, 27 का अंडर रूट जो होता है ना, इधर देखें ये होता है 9 मल्टीपल 3 का अंडर रूट। 9 को क्या लिख सकते हैं 9 3 का स्क्वायर है, ये 3 ओवर 3 का अंडर रूट, यानी 27 को ये चीज़ आप लिख सकते हैं 3 का अंडर रूट। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 3 का अंडर रूट अयोटा डिवाइडेड बाई 2, और इधर क्या लिख सकते हैं इस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 अयोटा। ये भी आंसर ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आज तक आप रोक दें क्योंकि ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, z की पावर 1 z की पावर 1 z की पावर 1, तो z को हमने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना था। तो बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपने ना क्या करना है अच्छी मतलब ना, तो एक वीडियो मैंने इस पर बनाई है, किस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर पे, वो अच्छे से देखेंगे तो तभी जाके समझ आनी है, नहीं तो कुछ भी समझ मतलब ना मतलब अच्छे तरीके से आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी बेटा। अब देखें नेक्स्ट पार्ट बेटा इसका। अब बेटा देखें क्वेश्चन 3 और 4, इनको भी हमने फैक्टराइज करना है। तो ये देखें, इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, फैक्टराइज इन दो में से कोई चीज़ कॉमन लें, इन दो में से कोई चीज़ कॉमन लें। तो कॉमन आपको लेना आता है बेटा, यहाँ से z स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहाँ ये z बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे -2, इन दो में से z स्क्वायर कॉमन है। अब प्लस क्या है
यहाँ से 16 कॉमन आ रहा है, तो ये भी z माइनस 2 बन जाएगा। बात की बेटा समझ आ गई होगी। इन दो में से z कॉमन, इन दो में से 16 कॉमन। अब ये जो दो मरतबा है ना, ये सेम, इसको एक मरतबा फिर मतलब ये उसी तरह कॉमन आ जाएगा, और ये z स्क्वायर और ये प्लस 16 ये बच जाएगा, यानी ये वाला आ जाएगा। अब ये लीनियर फैक्टर में पहले है, यानी इसकी पावर 1 है। अब ये जी स्क्वायर प्लस 16 ये पहले बेटा आप कर चुके हैं। कैसे? आप दोबारा देखें, ये प्लस 16 है ना, ये क्या बन जाएगा? माइनस 16। क्या बन जाएगा? माइनस 16, क्योंकि प्लस माइनस तभी ये फैक्टराइज होगा। अब क्या बन जाएगा? ये जी माइनस 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा 16, और माइनस जो होता है ये आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। माइनस में काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ, माइनस आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। z माइनस 2 ये बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस, ये 16 है। क्या है? 16। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 16 आयोटा को 4 आयोटा का स्क्वायर, और ये z का स्क्वायर है, ये z का स्क्वायर है, और ये 16 क्या है? 4 आयोटा का स्क्वायर है। तो ये z माइनस 2। अब ये दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, तो बेटा क्या करेंगे? एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे। ये आपके पास ये लीनियर फैक्टर में आपका क्वेश्चन हल हो गया। अब बेटे देखें, ये 4 पार्ट हम करते हैं इसको फैक्टराइज। ये क्या है? आपने फैक्टराइजेशन की हुई है छोटी क्लासेस से लेके बड़ी क्लासेस तक, ठीक है। अब हम यहाँ पे बस z4 है, z स्क्वायर है और 100 है, तो हम इस दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 25 जी स्क्वायर और माइनस 4 जी स्क्वायर, यानी इनको मल्टीपल करें तो 100 बन जाता है, और प्लस माइनस करें तो 21 बन जाता है। फैक्टराइजेशन बेटा आपको आती होगी। ये दरमियान वाली टर्म को हमने क्या किया है? ब्रेक किया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से बेटा z स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है? z स्क्वायर, तो ये z4 है ना, तो z स्क्वायर, तो ये z4 था तो z स्क्वायर बन जाएगा, ये और 25 आ जाएगा। और माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? -4 कॉमन आ रहा है, तो जब माइनस कॉमन आता है ना, तो ये प्लस बन जाएगा और ये 25 आ जाएगा, क्योंकि 100 पे 25 मरतबा जाएगा। अब देखें बेटा, ये फिर सेम है, तो इसको लिखें जी स्क्वायर माइनस प्लस 25, जो सेम है उसे एक मरतबा लिखें, और ये z स्क्वायर माइनस 4 ये वैसे आ जाएगा, ठीक है, जी स्क्वायर माइनस 4। अब देखें बेटा भाई ना, जी स्क्वायर इस 25 को, क्योंकि ये प्लस है ना, तो ये आप -25 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इसमें हमने लाना है, और ये तो जी का स्क्वायर है, इसमें पहले माइनस मौजूद है, तो इसे 2 का स्क्वायर कर लें, ये जी स्क्वायर वैसे और 2 स्क्वायर। अब जी स्क्वायर ये माइनस जो है ये आयोटा स्क्वायर के इक्वल है, किसके बेटा? तो ये 25 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। माइनस को क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर। अब चलो इसको भी आप क्या करें, ये अब ये देखें, दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, तो ये बन जाएगा z प्लस 2 और z माइनस 2, z माइनस 2। ये इन दो को हमने क्या किया है? सॉल्व किया है। देखें, दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, यहाँ भी हमने काम वही करना है। तो ये z का स्क्वायर निकालें, और ये 5 आयोटा का स्क्वायर है, ये वाला z प्लस 2 और z माइनस 2 ये वैसे आ जाएगा। अब ये दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, एक दफ़ा क्या लिखेंगे? प्लस, तो z प्लस 5 आयोटा और z माइनस 5 आयोटा, और ये वाला वैसे z प्लस 2 और z माइनस 2। ये आगे पीछे मतलब हो सकते हैं, लेकिन ये चारों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आएंगे। तो ये बेटा आपकी फैक्टराइजेशन हो गई z4, इसमें ये लीनियर फैक्टर में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। अब देखें आगे बेटा हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बेटा आप देखें 5 पार्ट और 6 पार्ट, इसको भी हमने क्या करना है? फैक्टराइज करना है, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो ये बेटा है z4, क्या है? z4।
तो इसका अब क्या लिख सकते हैं, z का स्क्वायर, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। अब ये दो स्क्वायर के दरमियान क्या है, माइनस है, क्या है, तो एक दफ़ा क्या लिखेंगे, सदाबहार फार्मूला जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब ये मज़ीद इसको फैक्टराइज करेंगे, ये इसको भी, क्योंकि हमने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। ये जी स्क्वायर है, ये जी स्क्वायर है, तो ये अब ये प्लस है ना, तो माइनस लाने के लिए इधर मैं क्या करूँगा, माइनस उसी तरह आयोटा की फॉर्म में, और ये भी जी स्क्वायर माइनस 4, इसे वैसे लिख दें। अब बन जाएगा ये जी का स्क्वायर, ये वाला, ये माइनस जो होता है ना, ये आयोटा स्क्वायर के इक्वल है, किसके इक्वल है, तो ये बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 आयोटा का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये बात आपको पता है, ठीक है। और ये वाला z का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर है, ये वाला। अब दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, तो एक दफ़ा लिखेंगे प्लस और एक दफ़ा लिखेंगे माइनस। इसको भी इसी तरह एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो ये बेटा आपका लीनियर फैक्टर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। आप इनको पूछ सकता है कि यहाँ पे हमने आयोटा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये माइनस पहले से मौजूद है, फार्मूला हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगाना है। अब बेटा देखें, इसको फैक्टराइज करें, तो ये उसी तरह फैक्टराइजेशन होगी जो सिंपल हम पिछली क्लास में करते थे। ये Z4 दरमियान वाली को ब्रेक करना है, लेकिन उसकी कंडीशन वही होगी, मल्टीपल करें तो -4 आए, प्लस माइनस करें तो वो आपका 3 आए। तो ये कितना बन जाएगा, आप -3z बन जाएगा और -z -4, तो ये बन जाएगा कितना, ये इसको आप लिख सकते हैं 4z लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4c स्क्वायर और स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 में से, सॉरी यहाँ पे प्लस भी लिखेंगे, 4 में से z ये 3 बचेंगे, सॉरी इधर क्या लिखेंगे प्लस और इधर माइनस लिखेंगे, 4 में से z गया तो 3 बचेंगे और 4 को मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से z स्क्वायर कॉमन आ जाना है, तो ये z प्लस क्या बन जाएगा 4, z स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ से इन दो में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन लेंगे, तो ये z स्क्वायर प्लस 4। बेटा देखें दरमियान वाली को ब्रेक किया ना, 4 में से एक गया तो 3z स्क्वायर, इन दो में से z स्क्वायर कॉमन, यहाँ से -1 कॉमन। अब ये z स्क्वायर प्लस 4 ये सेम है, तो एक दफ़ा लिख लेंगे इसको, और ये z स्क्वायर -1 ये वाला ऐसे आ जाएगा। अब ये आपको पता है कि अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, देखें z स्क्वायर प्लस 4, दोबारा भी देखें तो इसको आप लिखेंगे -4, ये z स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर बन जाएगा ये वाला, तो ये z का स्क्वायर है और माइनस ये बन जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर और ये बन जाएगा z प्लस 1 और z -1, फार्मूला लगाएंगे, दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, और इसको भी क्या लिखेंगे z प्लस 2 आयोटा और z -2 आयोटा, और ये z प्लस 1 वैसे और ये z -1 वैसे। इनकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, पहले भी मैंने बताया। तो ये बेटा लीनियर फैक्टर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अगले दो पार्ट हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखें अगले दो पार्ट कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखें बेटा भाई ना, हम क्या कर रहे हैं, इसको फैक्टराइज करना है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे करवा रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं तो ये आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है कि हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो Z4, तो ये मल्टीपल करें तो 6 है, प्लस माइनस करें तो 5 है, तो 3z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 6, इसको हमने ब्रेक कर दिया दरमियान वाली टर्म को, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो z स्क्वायर प्लस 3, और इधर से क्या कॉमन आना है, प्लस 2 कॉमन आना है, तो z स्क्वायर प्लस 3। अब ये जो सेम चीज़ है ये हम क्या लिखेंगे, एक दफ़ा लिख लेंगे, और ये क्या बन जाएगी z स्क्वायर प्लस 2, ये वैसे आ जाएगा। अब इनको फैक्टराइज करना है, तो बेटा देखें ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस, तो क्या लिखेंगे माइनस, ये आ जाएगा, इसको भी इसी तरह लिखेंगे z स्क्वायर माइनस, और इधर क्या आ जाएगा -2।
जी स्क्वायर, ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, ये 3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा जी स्क्वायर, ये वाला माइनस, ये भी आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको होल स्क्वायर में लिखना है, इधर इसको भी होल स्क्वायर में लिखना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 3 को जब स्क्वायर में लिखेंगे ना, पहले अंडरूट लगाएंगे, फिर इसको स्क्वायर, और ये 3 आ जाएगा। तो इसको भी हम इधर इसी तरह लिखेंगे, जी स्क्वायर -3 का अंडरूट और आयोटा, इसका होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि अब इसको हल करें तो यही आएगा। इसी तरह ये जी स्क्वायर, ये 2 अंडरूट और आयोटा, इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको अलग हल करें, इसको अलग करें, दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, तो एक दफ़ा क्या लिखेंगे, प्लस, और एक दफ़ा माइनस, और ये बन जाएगा इसी तरह, ये भी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटा बात समझ आ गई होगी। ये जी मैंने जानबूझ के जल्दी करवाया आपको ना, कि ताकि आपको ये सारे पैटर्न का पता है। अब बेटा हम ये क्या करते हैं, ये सवाल हल करते हैं, 8वां पार्ट। तो बेटा देखें, Z4 - 32 जी स्क्वायर -39 69, इसको सॉल्व करने के लिए उसी तरह दरमियान वाली टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो Z4 इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 40 बन जाएगा 9 जी स्क्वायर, और -81 जी स्क्वायर -39 69, यानी इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा, मल्टीपल करेंगे तो ये 39 6 ये आ जाएगा। इसको हमने ब्रेक कर दिया दरमियान वाली टर्म को। अब यहाँ इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है, जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये जेड स्क्वायर प्लस 49, और यहाँ से क्या 81 कॉमन आ रहा है, तो ये जेड स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा 49। अब सेम क्या है, जी स्क्वायर प्लस क्या बन जाए 49, और ये जी स्क्वायर -81, इसके दरमियान माइनस है तो यहाँ आयोटा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आयोटा आएगा। इसको आप लिख सकती हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट समझने के, चलो मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, पहले ये लिख लें, और ये जी स्क्वायर और ये -9 का स्क्वायर है। अब क्या बनेगा, ये बन जाएगा जी स्क्वायर, ये माइनस जो है ना आयोटा स्क्वायर है, तो मैं इसे डायरेक्ट 7 आयोटा का स्क्वायर लिख रहा हूँ, और ये जी स्क्वायर फिलहाल तो इसको वैसे लिखेंगे। अब ये दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, तो एक दफ़ा क्या लिखेंगे